अमरीकी सदर ट्रंप के करीबी साथी किर्क को यूटा वैली यूनिवर्सिटी में खिताब के दौरान निशाना बनाया गया। चार्ली किर्क को 200 यार्ड के फासले से एक इमारत से निशाना बनाया गया। अमरीकी परचम सरनेगो चार्ली किर्क अब इस दुनिया में नहीं रहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तस्दीक करते हुए कहा, वो मुझ समेत सबके महबूब और पसंदीदा थे। दूसरी जानिब FBI ने वाक़ये की तहकीकात शुरू कर दी। गवर्नर का कहना है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुसलसल राब्ते में है। जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। अमरीका भर में इतवार तक परचम सरनेगो रहेगा। इस्लामी बरादर मुल्क कतर पर इसराइल का हमला। पाकिस्तान फ्रंट फुट पर। पाकिस्तान के कतर पर इसराइली हमले के खिलाफ सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान, अलजायर और सोमालिया ने मुश्तरका दरख्वास्त जमा कराई। 15 सितंबर को OIC के मुश्तरका इजलास की मेज़बानी की भी पेशकश। इसराइली हमले के जवाब का हक महफूज रखते हैं। वक्ताने पर इसराइली दहशतगर्दी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। कतर का वाज़ेह पैगाम। वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद ने कहा, इसराइल को जवाबदेह ठहराने के लिए कानूनी टीम तश्कील दे रहे हैं। नेतन्याहू पूरे खित्ते को इंतशार की जानिब धकेल रहे हैं। दूसरी जानिब तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लीविट ने इसराइली दावे पर वजाहत देते हुए कहा, इसराइल का हमला खुद मुख्तार मुल्क में यकतरफा बमबारी थी। पेंटागोन ने ट्रंप इंतजामिया को दोहा हमले की पेशगी इतला दी। सदर ट्रंप ने अमीर कतर और वज़ीर आज़म से गुफ्तगू की। कतरी क़यादत को यकीन दिलाया उनकी सरजमीन पर दोबारा ऐसा वाक़या नहीं होगा। ईरान का एटमी प्रोग्राम ताउन के मुआहदे पर मुतज़ाद बयानात। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का ईरान के तमाम एटमी मराकज़ तक रसाई का मुआहदा तय पाने का दावा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने रद्द-ए-अमल दिया। मुआहदा मुआयनाकारों को रसाई की ज़मानत नहीं देता। मुआयनाकारों को सिर्फ वो शहर प्लांट तक रसाई हासिल है। मुआयने की इजाज़त ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल की मंजूरी से मशरूत है। मोदी सरकार की हर धर्मी बरकरार। आबी दहशतगर्दी और सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जारी। इतवार से अब तक चौथी बार दरियाए सतलुज में पानी छोड़ दिया। अरेके और फिरोजपुर से आगे इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। वजारत आबी वसाइल ने हंगामी सूरत हाल से निमटने का अलर्ट जारी कर दिया। बुरेवाला के मुकाम पर दरियाए सतलुज के सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। हज़ारों अफराद बेघर। मुख्तलिफ मुकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम। चिश्तियाँ के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद। सैकड़ों बस्तियाँ ज़ेर-ए-आब। हज़ारों एकड़ फसलें दरियाबुर्द हो गई। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में ऊंचे दर्जे का सैलाब। अजमतपुर का जमींदारा बंद टूटने से सैलाबी रेला करीबी आबादियों में दाखिल। पानी में फंसे सैकड़ों अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सैदपुर का पास्को सेंटर भी सैलाब की नज़र। करोड़ों रुपए की गंदम खराब हो गई। दरियाए शनाब की बिफरी लहरें बेकाबू। मुल्तान के नवाही इलाकों में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद। जलालपुर पीरवाला का सुपर बंद फराने के मुकाम पर टूट गया। ताहद निकाह पानी ही पानी। कई बस्तियां और घर पानी में मुकम्मल डूब गए। जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलट गई। रेस्क्यू एहलकारों की बर्वक्त कार्रवाई मुतासरीन को डूबने से बचा लिया। सियालकोट का बजवात के 80 से ज़ायद देहात से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। लियाकतपुर में सैकड़ों बस्तियां ज़ेर-ए-आब। हज़ारों लोग नकल मकानी पर मजबूर। नौजवान सैलाब में फंसी फैमिली को ट्यूब के जरिए बचाने मंचन बंद पर पहुंच गया। शेर शाह बंद पर सैलाब मुतासरीन की खैमा बस्ती आबाद। हेड पंजनत पर उच शरीफ के मुकाम पर सैलाब। हज़ारों अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। विहाड़ी में हेड इस्लाम की हदूद में भी सैलाब की तबाहकारियाँ। घरों का कीमती सामान बह गया। सैलाब मुतासरीन सड़क किनारे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। ये जो तबाहकारी हुई है ये हर लिहाज से बेपनाह तबाही हुई है। मौसमियाती जो चैलेंजेस हैं, मैंने
मिनिस्टर क्लाइमेट चेंज हैं, मैंने इनको जिम्मे लगाएंगे। बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, उसमें अकेला पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता, सबको मिलकर करना। बट ही हैज़ टू कम अप विद रोड मैप। ज़रात में उसकी नुकसान हुआ है, वो उसकी बाकायदा मैंने टास्क लगा दिया। इंशाल्लाह अर्ली नेक्स्ट वीक सामने आ जाएगा। हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है, अभी तो हमें पंजाब का अंदाज़ा है, केपी से ये सैलाब गुजर आया, हज़ारों एकड़ पंजाब में ज़मीन जो है वो फसलें ज़ेर आब है। तूफ़ानी बारिशें और सैलाब। हुकूमत ने मुल्क में मौसमियाती और ज़रूरी एमरजेंसी नाफिज कर दी। शहबाज शरीफ कहते हैं मौसमियाती तब्दीली बड़ा चैलेंज, पाकिस्तान अकेला नहीं निमट सकता। मुल्क में हालिया सैलाब से 1000 अफराद जाबहक हो चुके। सैलाब से पंजाब सबसे ज़्यादा मुतासर, हज़ारों एकड़ फसलें ज़ेर-ए-आब है। चीन में बिजनेस कॉन्फ्रेंस इंतहाई मुफीद और कामयाब रही। मनसूबों में 85% चीनी और 15% पाकिस्तानी सरमायाकारी होगी। दहशत गर्दी के खात्मे की आखिरी हद तक जाएंगे। प्रोपेगेंडा करने वाले फितने का मुकम्मल तौर पर खात्मा करना होगा। पाक अफवाज की कुर्बानियों से आज़ाद फिजाओं में सांस ले रही है। कराची में आज हल्की बारिश और बूंदाबांदी होगी। बारिश बरसाने वाला सिस्टम निकल चुका। कराची में आज तेज़ बारिश का इम्कान नहीं। सिस्टम का असर जाम शुरू ठट्ठा सजावल में भी रहेगा। बलूचिस्तान के साहली इलाकों में भी बारिश का इम्कान। शहर कायद में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। ठुड्डू डैम, मलीर और लियारी की नदियाँ ओवरफ्लो होने से पानी करीबी आबादियों में दाखिल। गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल पानी में बंद हो गए। कुरंगी, काजवे और दीगर सड़कों पर भी बारिश का पानी जमा हो गया। नो तामीर शुदा हब केनाल शदीद मुतासर। तर्जुमान हब डैम का कहना है सैलाबी रेले से केनाल को नुकसान पहुंचा। सुई गैस की लाइन भी बैठ गई। सैलाब से निपटने के लिए सिंध हुकूमत मुकम्मल तौर पर तैयार है। दरियाओं का रास्ता रोकना कुदरत से लड़ना है। सिंध में दरियाओं की अतराफ किसी सोसाइटी की इजाज़त नहीं दी गई। कराची में जो बारिश हुई उसकी पूरी तैयारी की हुई थी। वज़ीर आला सिंध का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सादी टाउन, मलीर और लियारी नदी का भी जायज़ा लिया। मुराद अली शाह ने कहा मलीर और लियारी नदी में पानी की सतह कम, अर्बन फ्लडिंग का खतरा टल गया। कराची की बड़ी शाहराहें क्लियर कर दी गई है। नशीबी इलाकों से भी जल्द पानी निकाल लिया जाएगा। सैलाबी सूरत हाल में चैलेंजेस और नुकसानात पर 15 दिन में रिपोर्ट पेश होगी। काश्तकार और किसानों के नुकसानात पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। ये सूबाई हुकूमत के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं होगा। विफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक कहते हैं विफाकी कैबिना ने नए गैस कनेक्शन की मंजूरी दे दी। हुकूमत जल्द RLNG के नए कनेक्शन का इजरा करेगी। RLNG मुकामी गैस से महंगी लेकिन LPG से 35% सस्ती होगी। अवाम RLNG पर कनेक्शन मुंतकिल करवा कर अपने लिए आसानी पैदा करें। की घड़ी में, आपकी मुश्किल की घड़ी में आपकी बहन, आपकी बेटी मरियम नवाज शरीफ आपके साथ खड़ी है। दिन कश्ती उड़ती थी, जो जानी नुकसान हुए 10 लाख रुपया हम देंगे उसका। जिसका घर गिरा है उसको भी 10 लाख रुपया मिलेगा, और जिसका एक कमरा 2 कमरा गिरा है, आधा घर गिरा है, उसको 5 लाख रुपया मिलेगा। और जिसका कोई जानवर अगर बह गया है तो उसको 5 लाख रुपया बड़े जानवर का मिलेगा, 50,000 छोटे जानवर का मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब का दूसरा दौरा मुल्तान। मरियम नवाज ने मुल्तान में जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरा इलाकों का फ़िज़ाई जायज़ा लिया। वज़ीर आला का जलालपुर पीरवाला में फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। मरियम नवाज बच्चों और ख़वातीन के साथ घुल मिल गई। अपने हाथों से खाना प्लेटों में डाल कर दिया और ख़ुद भी साथ बैठ कर खाया। नन्हे बच्चों को जूते पहनाए। वज़ीर आला पंजाब के जानी और माली नुकसानात पूरे करने का ऐलान। कश्ती हादसे में डूबने वालों को फ़ीकस 10 लाख रुपये इमदाद दी जाएगी। तबाह होने वाले मुकम्मल घर पर 10 लाख, जुज़वी नुकसान पर 5 लाख दिए जाएंगे। हलाक बड़े जानवर पर 5 लाख और छोटे जानवर की हलाकत पर 50,000 देने का ऐलान। वज़ीर आला मरियम नवाज की CNW को महकमे को जलालपुर में 8 किलोमीटर बंद बनाने की हदायत।
अज़्मो हिम्मत की दास्तां, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों के लिए एक रियासत कायम करने के लिए बरे सगीर का नक्शा बदला। लॉर्ड माउंटबेटन, गांधी और नेहरू को सियासत में पछाड़ा। आज़ादी की जद्दोजहद में बने मुस्लिम कौम का सहारा मोहम्मद अली जिन्ना को कौम ने कायदे आज़म के लक़ब से पुकारा। बाबा कौम, बानी है पाकिस्तान, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का आज 77वां यौम वफ़ात अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। कायदे आज़म ने रियासत की ज़िम्मेदारी, कानून की हुक्मरानी, मजहबी आज़ादी, मसावात और बाहमी हम आहंगी का दर्ज दिया।